बहुत अहम होता है, क्योंकि दो संतों के बीच में आपको जगह मिली है। कारण राम लला का कट्टर समर्थन। विपक्ष आरोप लगाता है कि जहां एक समुदाय विशेष की बात आती, वहीं ऐसे मुद्दे आते हैं। चाहे बाबरी मस्जिद की बात की जाए, ज्ञान वापी की बात की जाए, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात की जाए, आपका नजरिया अलग कैसे है? हमारे कुरान हदीस में लिखा हुआ है, विवादित स्थान पे नमाज या कोई भी इबादत कबूल नहीं होगा, वो जायज नहीं है। तो रामलला, हम सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। हम सब राम के वंशज, बाबर के वंशज नहीं है। हम बाबर एक विदेशी आक्रांता था जो हमारे देश में आकर के श्री राम जन्मभूमि को तोड़ करके अपने नाम का एक गुंबद बनवाया था, ना कि कोई मस्जिद बनवाया था। तो जब हम सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, हम सब राम के वंशज हैं, हम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई हैं, तो कैसे बाबरी और बाबर और बाबरी मस्जिद को हम बर्दाश्त कर सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठन किया था, आपसी सुलह समझौता। तो हमारे कुछ दुकानदार, उन लोगों ने वो मौका गंवा दिया। हम भी गए थे, लोगों से विनती किया, चिरौरी किया। जब वहां पे हम लोग जान रहे हैं कि विवादित स्थान पे हम नमाज नहीं अदा कर सकते हैं, तो पैनल का गठन हुआ है। एक दरिया दिली दिखाइए और एक भाईचारा का पैगाम पूरी दुनिया को देना होगा। लेकिन दुकानदारों ने सोचा कि ये दुकान बंद हो जाएगी, तो खैर जो सत्य था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। हम सभी ने उसका खुलकर स्वागत किया। बाबर के वंशजों को छोड़कर बाकी हम सब हिंदुस्तानी राम भक्तों ने खुलकर स्वागत किया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, ये जो 2 जगह और बचा हुआ है, कम से कम ये मौका आप ना गंवाएं और बैठ करके जो उचित निर्णय लेना हो लेकर के उसको सौंप करके और एक पैगाम दें। हिंदुस्तान में एक का पैगाम देना चाहिए। विवादित स्थान में हम लोग नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, नमाज जायज ही नहीं है, तो बेवजह जो है उसका कोर्ट में समय खराब करना। विपक्ष का मानना है कि 2 वर्ग हैं, एक रामलला के साइड है, आपके समुदाय की बात हो रही है, एक रामलला के विरोध में है, आप रामलला की साइड में हैं। इस पक्ष में रह के कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि मैं रामलला के पक्ष में हूं, तो मुझे अपने आप में गर्व महसूस होता है। और मैं रामलला के पक्ष में हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे दुनिया को कब्जा करेंगे हम लोग। हम राम भक्त हैं, हम लोग राम भक्त हैं। अभी देर नहीं हुआ है, राम विरोधियों, बाबर के वंशजों, अभी देर नहीं हुआ, लौटकर अपने राम के दरबार में आइए, माफी मांग लीजिए, आपको शायद राम माफ कर देंगे। देर मत करिए, राम भक्त बन जाइए। हमारे देश में एक नेता ऐसे भी हैं जो हमारे युवा मुस्लिमों को भड़काते हैं, विवादित बयान देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं कि हम बाबर को और बाबरी को कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि उस बाबर के वंशज को इस देश से खदेड़ने का काम करो। आप संवर जाओगे, आपका परिवार संवर जाएगा, ये देश संवर जाएगा। उस बाबर के वंशज को वही खदेड़ दो। अगर वो रहेगा तो आपको दलदल में ढकेलने का काम करेगा, न कि आपके हित के लिए काम करेगा। वो प्रचंड के एक राजनीति के तहत अपने वोट को मजबूत करने के लिए हमारे नौजवान मुसलमान भाइयों को जो बहका रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं हमारा मुस्लिम अब बहकने वाला नहीं है। यही 22 जनवरी को रामलला अपने स्थान पे विराजमान होने जा रहे हैं। अयोध्या के धरती से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों से प्रार्थना किया था कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों पे 5 दीप जलाएं। तो मैं अपने मुसलमान सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 दीप कहा था, आप लोग
पूरे घर को ऐसा जगमगा दीजिए, ऐसा जगमगा दीजिए कि जो बैठे में अपने देश में बैठे हुए कट्टर विचारधारा के लोग उस जगमगाहट से, उस रोशनी से उनकी मानसिकता को जलाकर राख करे। मैं अपील करना चाहता हूं। बबलू खान जी, इस मंच से बहुत बड़ी बात आपने कही है। 1:48 हुआ है, हो सकता है 3 बजे तक आपके खिलाफ फतवा कहीं से जारी हो जाए, क्या करेंगे? देखिए, फतवा कौन देगा? बाबर का वंशज देगा? बाबर का वंशज फतवा देगा? हम राम के वंशज हैं। अगर उसने फतवा देने की बात कही तो हम हिंदुस्तानी जो राम के वंशज हैं उसको फतवा उठा करके उसी के पास भेज दिया जाएगा। उसका फतवा, उसी का सजा उसको भुगतना पड़ेगा। मैं राम वंशज हूं। मैंने कोई ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया जो मेरे खिलाफ फतवा बने कि मैं राम का वंशज हूं, मैं राम का वंशज हूं। मैं एक बार नहीं, एक लाख बार कहूंगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे दोस्तों, मेरे राम भक्तों, नारा इतना जबरदस्त होना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को चीरते हुए तालिबान तक जाना चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे भारत माता की। बबलू खान जी, आपने भारत माता की जय, जय जय श्री राम के नारे लगाए। भारत माता की, अपने माता को मैं प्रणाम करता हूं, इनका चरण छूता हूं। ये मेरी माता है। एक तो मेरी माँ जिन्होंने मुझे पैदा किया, दूसरी माँ मेरी भारत माता है जिनका सम्मान जीते जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक अपने माता को प्रणाम करूंगा, सम्मान करूंगा। मैं कट्टरपंथियों के बहकावे में आने वाला नहीं हूं। ऐसे कितने बबलू खान हैं पूरे देश में? जब हमने रामलला, पूरा सवाल करेंगे। जब मैं रामलला के लिए मैंने मोहब्बत का जब पैगाम देना चालू किया तो मैं एक बबलू खान था। आज करोड़ों बबलू खान राम भक्त इस हिंदुस्तान में तैयार हो गए हैं। तो फिर अपने विपक्ष जो है इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों कह रहा है? अगर वोट बैंक नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि बबलू खान बहुत सारे हैं, फिर भी विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों कह रहा है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक मुद्दा क्यों कहा जा रहा है आपके समाज की तरफ से? देखिए, हमारे समाज की तरफ से राजनीतिक मुद्दा, अरे वो तो वही कह रहे हैं जो हमेशा देश के विरोध में थे, भारत के विरोध में थे। वो व्यक्तिगत अपना मुद्दा लेकर के सभी का नुकसान पहुंचाते थे, वही कह रहे हैं। हमारा समाज नहीं कह रहा है, वो समाज हमारा नहीं है, वो व्यक्तिगत अपने आप का समाज है, वो हमारा समाज नहीं है। हमारा समाज पूरी तरह से राम भक्त है, पूरी तरह से राम को मानने वाला है। आज मैं कहना चाहूंगा, कुछ दलों ने हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर रखा था और हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें की, हमारे समाज को बहुत विश्वास दिलाया और हमारे समाज ने उनको कुर्सी पे बिठाया, सत्ता में लाया। सत्ता में आने के बाद हमारे समाज के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया, बेवकूफ बनाया और हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुसलमानों को उन्होंने झूठा वादा नहीं किया, मुसलमानों को उन्होंने कोई तसल्ली नहीं दिलाया, लेकिन जो उन्होंने एक नारा दिया था, खूबसूरत नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, आज हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा हमारा मुस्लिम समाज नहीं बचा है जिसके पास एक आवास ना हो, जो हर योजना का लाभ ना मिला हो। तो आज पूरी तरह से हमारे मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मुसलमानों के साथ किया है, इसको सोचते हुए यही 2024 सामने दिख रहा है। इसी 2024 में हमारा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। अगर किसी दल को जरा से भी गलतफहमी हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूं कि कभी मुस्लिम इलाका में वोट मांगने नहीं जाइएगा, वरना दौड़ाए जाओगे।
अब मैं नहीं कहूंगा कि कुत्ते की तरह दौड़ाए जाओगे, लेकिन दौड़ाए जाओगे। वो सवाल अधूरा रह गया था। मैंने कहा था कि बबलू खान अगर गिने जाएं पूरे देश में तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 10 तक पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। तो ये बबलू खान कैसे बनाए जाएं, इस दिशा में कोई काम आप कर रहे हैं या नहीं? देखिए, पूरी तरह से काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सभी समाज को लेकर साथ में चल रही है, और वही भारतीय जनता पार्टी जिनका आस्था पूरी तरह से राम पर है, तो भारतीय जनता पार्टी जब सभी को साथ लेकर चल रही है तो अब हमारे जैसे लाखों बबलू खान बनने में समय नहीं लगेगा। सभी, आप जो गिनती कह रहे हैं, तो मैं आपको गिनती कैसे बता दूं मैं गिनती, जिनका जनता बता गिनती देगी। नहीं है। जनता गिनती बता अनगिनत देगी आपको। राम भक्त मुसलमान यहाँ पे पैदा होने वाले हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमारे राम भक्त हमारे सामने बैठे हुए हैं, सभी हिंदुस्तानी हमारे भाई बैठे हैं, कि आपको यकीन है या नहीं है बबलू खान जैसे लाखों बबलू खान इस देश में पैदा होंगे? आपको यकीन है या नहीं है? जोर से बताइए। होंगे ना? तो हम सभी को मिल करके, हम जितने भी राम भक्त हैं, हमारे साथ मिल करके आप सभी को, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में हमारे समाज के लोग हैं, उन सभी को आपको समझाना होगा, और बबलू खान आप सभी को समझा कर बनाना होगा। बबलू खान एक नाम नहीं है, देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट भरना होगा। देशभक्ति जब कूट कूट के भरेंगे, उनके अंदर से जब कट्टरता निकल के बाहर जाएगा, तो वही व्यक्ति बबलू खान बनेगा। ये इसके लिए आप सभी को संकल्प लेना चाहिए।